नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला और प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। वहीं हरदोई, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, रायबरेली में किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की। सुल्तानपुर, हरदोई, गाजियाबाद, रायबरेली, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, झांसी और प्रयागराज की ये तस्वीरें, जिसमें कहीं पे बाजार खुला हुआ सामान्य दिखाई दे रहा है, कहीं पे ट्रेन रोकी गई, कहीं पे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, कहीं पे पैदल मार्च निकाला गया, कहीं सड़क पे बैठ के प्रदर्शन किया गया, रास्ता जाम किया गया और कहीं पे फ्लैग मार्च निकाला गया। तो कहीं सड़क पर प्रदर्शन, कहीं ट्रेन रोकी। किसानों के साथ राजनीतिक दलों का भी ये प्रदर्शन है और इसमें यातायात भी आज प्रभावित हुआ और भारत बंद का जो मिला जुला असर था वो दिखाई दिया। किसान आंदोलन में जो कई दिन से चल रहा है वहाँ दिल्ली में, इसका भारत बंद के ऐलान करने के बाद कई राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका खुद का भी फायदा होगा और उनका जनाधार भी इसको बनेगा इस विषय को लेकर। परंतु अभी कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है कि वही विपक्ष के लोग ने इस एक्ट का परिवर्तन करने के लिए बहुत पहले संसद में भी कहा था। यहाँ तक कि शरद पवार जैसे बहुत दिग्गज नेता ने इस बात का प्रबल समर्थन किया था कि एपीएमसी का एक्ट को पूरा, मंडी को पूरा चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए और स्वामीनाथन आयोग की जितने भी सिफारिशें उसको पूरी तरह लागू करना चाहिए। ये आम सहमति सभी लोग के साथ बना था, तभी किसानों का दुर्दशा खत्म होता है। अब ये होने के बाद भी आज उसको एक मुद्दा बना के पंजाब और हरियाणा मात्र इसलिए कि उनका मंडी एक्ट में, जबकि मंडी स्टेट सब्जेक्ट हो गया है, एपीएमसी में कोई भी परिवर्तन या कुछ उसमें बढ़ाना घटाना है तो आप स्टेट के अंदर आपके पास पूरे अधिकार हैं, आप उसको कर सकते हैं। उसको अनदेखी करके बस एकमात्र ये कहने के लिए कि हम बिल को वापस चाहते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। उनका आंदोलन ही गलत है। उनके मंडियों में इतना ज़्यादा वो पैसा कमाते हैं वहाँ पर राज्य सरकार, इसलिए वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। अन्यथा देश के किसी कोने में किसान, जो आम किसान है, वो इस बिल से संतुष्ट है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, वो अपना काम भी कर रहा है, अपना बुआई भी कर रहा है, उसको ये सब चीज़ें लेना नहीं। ये तो मात्र नेतागिरी हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो भाई सब कुछ जानते हुए भी समाजवादी पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार प्रयास कर रहा है वापस लाने के लिए, एक मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के प्रयास में है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन लड़ेगा। इसीलिए वो थोड़ा बहुत अपना दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस आंदोलन में साथ में हैं। किसान भाइयों ने भारत बंद का आह्वान किया था और आज पूरे भारत ने किसानों के समर्थन में आकर के इस भारत बंद को सफल बनाया है। निश्चित तौर पे मोदी सरकार ने किसानों के प्रति जो उदासीनता व उनका भविष्य अधर में लटका दिया, ऐसा काला कानून थोपकर आज हमारा किसान भाई अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरह से लगातार किसानों के भविष्य पर मोदी सरकार ने कुठाराघात किया है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि आज 12 दिन से ज़्यादा किसान प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन मोदी जी को व भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। वो तानाशाही रवैया अपना करके उनकी बात तक नहीं सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी अपनी तानाशाही रवैया से बाहर आकर के इस काले कानून को वापस लीजिए। जो आपने 10 से 12 हजार किसान भाइयों पे एफआईआर लिखी है उसको वापस लीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको आतंकी बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि खट्टर साहब को सार्वजनिक रूप से हमारे किसान भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस काले कानून को तुरंत भंग करके नया कानून जो किसान भाइयों का भविष्य अच्छा कर सके उसको लागू करने का काम करिए।
भारत में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया तो इस देश के हर उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के समर्थन में एक दिन भारत बंद करने का सहयोग करे। आज भारत में शानदार बंद रहा। तमाम सारे प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार थी वहां भी बंदी को देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारी जगहों पे बंदी रही। निश्चित तौर पे ये हम अन्नदाता के लिए कोई ऐसा परोपकार नहीं कर रहे हैं जो ये दिखाने का प्रयास करे कि हमने बहुत कुछ कर दिया। अन्नदाता इस देश में हमारे पेट को पालता है। उसके लिए राजनीतिक पार्टियों की नहीं अपितु पूरे देश की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि उसके समर्थन में खड़े हों। समर्थन करने के तरीके बहुत हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम सारे और भी तरीके हैं। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं देश के आम जनमानस से ये अपील करता हूं कि राजनीतिक दल ही नहीं, आम जनमानस पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में आए, जिससे कि सरकार इस काले कानून को रोल बैक करे। आज का भारत बंद का आह्वान जो देश के अन्नदाताओं ने किया वो एक तरीके से पूरा सफल आह्वान रहा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक दमनकारी नीति तमाम किसान संगठनों पर, राजनीतिक दलों पर अपनाया, वो बेहद ही दुखद रहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से लेकर आदरणीय अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरे देश में हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के, खास करके उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदाधिकारियों को उनको हिरासत में लिया गया, उन पे लाठियां चलाई गई, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन ये आज इस बात से तय हो गया है कि अब अन्नदाता जो अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा था, आज छठवें जो दौर में वार्ता जो पहुंच चुकी है, सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन अन्नदाताओं के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अन्नदाता को उनका हक नहीं मिल जाता। हम इनके डंडे मुकदमे और जेल से डरने वाले लोग नहीं। और जनपद बिजनौर में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। भारत बंद के दौरान व्यापारियों समेत राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर किसानों का समर्थन किया। बिजनौर में कई जगह मार्केट बंद रही और मुख्य बाजारों की दुकानों को लेकर बंद का मिला जुला असर देखा गया। हालांकि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद रहा और पुलिस ने भारत बंद के दौरान फ्लैग मार्च भी निकाला और यह भी संदेश दिया कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी जबरदस्ती हुई तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। तो अलग अलग तरीकों से यहां पे बंद का समर्थन किया गया, प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। बिजनौर की तस्वीरें। इसके अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, सुख दुख में साथ रहने वाली पार्टी है। इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाने का काम किया है और हमने भी प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का काम एसडीएम महोदय को यहाँ पे किया है कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। ये मुल्क कांग्रेस का बनाया हुआ है, इस मुल्क को कभी भी हम बर्बाद नहीं होने देने के। ये जिस तरह की मोदी सरकार इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुली है, इन्होंने किसानों का सत्यानाश करने का काम किया है। वो बेटियों की शादी नहीं कर सकता, कर्जा नहीं उतार सकता, उसका मील पे पैसा चाहिए, उसे ब्याज नहीं मिलेगा, उसे ब्याज देना पड़ रहा है और व्यापारी हाथ पे हाथ रखे बैठा है। आज व्यापारी फांसी लगाने के लिए मजबूर है। तमाम मजदूर हमारे देश के अंदर फांसी लगा के मकानों पर से कूद के मर चुके हैं। ये गूंगी बहरी सरकार, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी। कार्यक्रम किसान संघों द्वारा आज का आयोजित किया गया था। जिला बिजनौर में कुछ स्थानों पर इनके द्वारा सड़क रोक की गई। यद्यपि इनकी संख्या बहुत कम थी, 10-20 की संख्या में ही लोग थे और सामान्य जनजीवन, जहां तक सवाल है दुकानों का, तो बाजारें पूरी तरीके से खुली रहीं। किसी प्रकार की कोई घटना कहीं पर नहीं हुई है। सड़कों पर ये लोग आए थे, कुछ स्थानों पर ट्रैफिक रोका गया, हैवी ट्रैफिक विशेष रूप से, और जो पेशेंट्स का या सामान्य जो छोटे व्हीकल्स की का आना जाना था वो पूरी तरीके से चलता रहा। ये कार्यक्रम 11 बजे के आसपास शुरू हुआ था और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से 3 बजे समाप्त हुआ। सभी स्थानों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। हमारा सेक्टर स्कीम लागू थी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी जगह और पुलिस ऑफिसर्स
हमारी पूरी टीम मोबाइल रह करके इसको शांतिपूर्ण ढंग से इस तरीके से कराया गया कि जन सामान्य को न्यूनतम असुविधा हुई। भारत बंद का जो आयोजन था, जनपद बिजनौर के सभी कस्बे, सभी दुकानें सब खुली हुई थी, अस्पताल, हाट बाजार सब खुला हुआ था। किसानों द्वारा कुछ जगह चक्का जाम किया गया था, लेकिन 3 बजे तक सभी हट गए, सब सकुशल संपन्न हुआ। पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त था। पुलिस प्रशासन सेक्टर स्कीम, जोनल स्कीम ने सकुशल बखूबी काम किया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जीवन और दुकानें सब आम हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, लखनऊ में अति आवश्यक मुकदमों की पैरवी राज्य सरकार द्वारा लगातार की जाती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी के नेतृत्व में तेजी के साथ विकास हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर किसानों से अनुरोध करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए। उच्च न्यायालय सहित जनपद के जो हमारे अधिवक्तागण हैं, कोविड काल के दौरान सभी लोग लॉकडाउन में अपने अपने व्यवसाय को ठप किए रहे, लेकिन अति आवश्यक मुकदमों की पैरवी लगातार राज्य सरकार द्वारा की जाती रही। अति आवश्यक का मतलब है जो आपराधिक मुकदमे हैं या ऐसे सिविल स्वभाव के मुकदमे जिसमें ऐसी क्षति जो तत्काल हो सकती है, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है भविष्य में, ऐसे मुकदमों की पैरवी भी लगातार सरकार द्वारा अधिवक्तागणों के माध्यम से की जाती रही। माननीय उच्च न्यायालय के जो अधिवक्तागण थे, उन लोगों को तो कोविड काल के दौरान का भुगतान, जिनका जितना भुगतान उनका बनता था, उसमें से 80% का लगभग का भुगतान हम लोगों ने कर दिया जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। लेकिन जनपद में जो हमारे अधिवक्ता न्यायालयों में काम करते हैं, उनको भुगतान नहीं मिल पाया था, और ऐसे ही डिमांड लगातार अधिवक्ता समाज के हमारे मित्रों से, भाइयों से आ रही थी। अधिवक्ता समाज हमारे चूंकि परिवार के सदस्य हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के ऐसे सभी अधिवक्ता जिन लोगों ने सरकार की तरफ से पैरवी की है जनपदों में, और उनका कोविड काल के दौरान भुगतान नहीं हो पाया था, क्योंकि सबको कोविड काल में मुकदमे नहीं मिल पाए थे। जिनको मिले थे तो उनको तो मिल ही रहा था, लेकिन कोविड काल के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में और जनपदों में जो अधिवक्ता सरकार की पैरवी कर रहे थे, चाहे मुकदमे हो रहे हो या ना हो रहे हो, सभी को भुगतान दिए जाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इसके लिए हमने अलग से, जो आप देखते होंगे, जो राज्य सरकार मुकदमे लड़ती है विभिन्न अदालतों में, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इसके लिए हमने 2020-21 में 220 करोड़ की बजट की व्यवस्था की है, और उसके अनुसार हमने इसके लिए बजट के लिए धनराशि जारी कर दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसके फीस के लिए हमने 7 करोड़ रुपए जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ब्रैकेट में प्रयागराज के लिए हमने 45 करोड़ रुपए जारी किए हैं, और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 35 करोड़ रुपए हमने इस व्यवस्था के लिए जारी किए हैं। इसके अलावा सभी 75 जनपदों के अधिवक्ताओं के लिए 63.60 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो अधिवक्ता हमारे भाई हैं, मित्र हैं, उनके चैम्बर निर्माण के लिए भी लगातार हम देखते हैं कि सभी जनपदों में हमारे अधिवक्ता साथी आज भी बड़े मुसीबत के साथ वादकारियों की पैरवी के लिए काम करते हैं। कहीं टीन है, कहीं छप्पर है, तो सभी जनपदों में चैम्बर बनाए जाएंगे। जैसे जैसे हमें आगमन प्राप्त हो रहे हैं, हमारी सरकार की नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि अधिवक्ता समाज की वो धुरी है जो पीड़ित वंचित की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए जनपद लखनऊ, जनपद कासगंज, जनपद इलाहाबाद में, जनपद न्यायालय इलाहाबाद में, ब्रैकेट में प्रयागराज में अधिवक्ताओं के चैम्बर के निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। आप जानते हो कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ देश और प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है और विकास हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल एक के प्रकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आंदोलन हो रहे हैं, सरकार की कड़ी नजर इन आंदोलनों पर है,
सबसे पहले किसान भाइयों को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया वो किसी के बहकावे में न आए। किसान भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके हितों की चिंता करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने किसान भाइयों के साथ, किसान मित्रों के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन उनके आंदोलनों में कोई अराजक तत्व घुस करके कहीं कोई कानून व्यवस्था के लिए कोई चुनौती ना खड़ी करे, इसलिए वो लोग भी अलर्ट रहे और हमारी सरकार भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी निगरानी रख रही है। और यदि कोई कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए पाया जाएगा तो जरूर हम कार्रवाई करेंगे। किसान भाई वास्तव में हमारे अन्नदाता हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उनके मूवमेंट में भी इस तरीके के लोग घुसे हैं और सरकार वहां भी और हर जगह, चाहे जितने भी मूवमेंट हो, तो सब पर हमारी नजर है। और कोरोना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और क्या कितने मामले हैं, कितने रिकवर हुए, क्या हालात हैं, कैसे उससे निपटने की तैयारी है, इसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग सब प्रकार से व्यवस्था कर रहा है कि वैक्सीन आने पर उसकी स्टोरेज कैसे हो, वैक्सीन कहीं लगे कैसे, कौन से लक्ष्य समूह हैं, ये सब की समुचित तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें इसकी समीक्षा कर रहे हैं ताकि जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो वो समय से जो जहाँ जिस पात्र को लगाई जानी है वो समय से लगाई जाए। सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं। प्रदेश में संक्रमण थोड़ा कम हो रहा है। बीच में पड़ोसी प्रदेश दिल्ली में संक्रमण बढ़ने के कारण हमारे कुछ जनपदों में संक्रमण बढ़ा था, लेकिन अभी कुछ वो कमी की ओर है। प्रदेश में हॉटस्पॉट जो है 7,981 से घट के 7,846 रह गए हैं, अब ये घट रहे हैं। इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन भी 7,984 से घटकर 7,791 रह गए हैं। संक्रमण कुछ कम हो रहा है, लेकिन बार बार दोहराने के लिए भी हम लोग ये कहेंगे कि सब लोग सावधानी बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, वह सोशल डिस्टेंस रखें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेज़ी से चालू करने तथा इनके माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। और अभी तक जो पूर्व में इकाइयां चल रही थी जिन्हें कार्यशील पूंजी अथवा जीएसटी के भुगतान की अथवा उन्हें अन्य समस्याएं थी, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक MSME साथी ऐप भी लाया गया था और उसी के क्रम में लगभग 4,37,000 इकाइयाँ जो पहले से विद्यमान थी, चल रही थी, उनको 11,062 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों से उपलब्ध कराया गया, जो कि मूलतः उनकी कार्यशील पूंजी के लिए है, ताकि ये इकाइयाँ बदस्तूर उसी प्रकार काम करती रहें। प्रदेश में MSME इकाइयों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी में एक अभियान चलाकर बैंकों से समन्वय करके नई MSME इकाइयों की स्थापना के साथ साथ उनको बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 6,61,000 नई MSME इकाइयों को 19,854 करोड़ रुपए के ऋण अभी तक उपलब्ध कराए गए हैं। केवल इन्हीं MSME इकाइयों के माध्यम से लगभग 25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और ये इनमें निरंतर प्रगति हो रही है। जैसे परसों से आज तक में लगभग 12,000 नई इकाइयों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश सरकार किसानों के हित को सर्वोपरि रखे हुए है और ये केवल इतना बताना कि इस साल लगभग 291 लाख क्विंटल धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है, जो कि पिछले साल से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है और 1916-17 के आंकड़े से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिला रही है तथा उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक धान का क्रय हो रहा है। लगभग 4,200 से अधिक केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। जहां जिन केंद्रों पर समस्याएं आ रही थी उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कुछ केंद्र निरस्त करके नए केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की उनके धान के विक्रय में कोई कठिनाई ना आए। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 21,374 हो गई है। आपको ध्यान होगा कि 17 सितंबर को हमारे प्रदेश में 68,235
एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस थे, जिनकी तुलना में आज 21,374 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस रह गए हैं, जो लगभग 47,000 कम है। अब तक संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर के 5,28,832 हो गई है और प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 94.74% हो गया है, 94.74%। संक्रमित लोगों में से आज तक 7,967 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,67,726 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर के 2,06,21,452 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल भी आरटीपीसीआर की जांचों के लिए प्रयोगशालाओं को जनपदों से 64,000 से अधिक सैंपल भेजे गए। 21,374 एक्टिव केस में से 9,850 इस समय होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं। अब तक 3,22,011 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग किया है और उनमें से 3,12,161 अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं। निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर 2,173 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति इस समय राजकीय व्यवस्था L1, L2 और L3 स्तर के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 4,79,676 टीम दिवस के माध्यम से 3,01,05,445 घरों का सर्वेलांस किया गया है। इतने घरों में 3,01,00,000 से ज़्यादा घरों में हमारी टीमें गई हैं और सर्वेलांस की टीमों ने जाकर के वहाँ पर लोगों का हालचाल पूछा है, लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान की है और उसके आधार पर उनकी जांच भी करवाई गई है। इन घरों में 3,01,00,000 से ज़्यादा घरों में रहने वालों की संख्या 14,69,15,487 है। कल ई संजीवनी पोर्टल पर 1,070 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया और अब तक कुल 2,53,162 लोग घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।